केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बीच फिलहाल युद्ध विराम हो गया है। ऐसा लगने लगा है कि दोनों तरफ से खिंची हुई तलवारें म्यान में वापस चली गई। विजयपुर सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी की हार के बाद से सिंधिया और पार्टी का प्रदेश नेतृत्व आमने सामने आ गए, लेकिन अब केंद्रीय नेतृत्व के हड़काए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने बयान देकर कहा है कि खबरदार कोई भी व्यक्ति विजयपुर सीट के चुनाव नतीजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में विजयपुर विधानसभा सीट पर अभी नवंबर में उपचुनाव हुआ था। यह सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी, क्योंकि इस पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे थे। उपचुनाव में वे कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के हाथों हार गए। इस हार के बाद से भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। जो कलह शुरू हुई वो इस बात को लेकर हुई कि रामनिवास रावत के चुनाव प्रचार के लिए ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया विजयपुर नहीं पहुंचे। चुनाव में हारने के बाद रामनिवास रावत ने यह बयान दे दिया कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को फोन किया था, उन्हें मैसेज किए थे कि वे चुनाव प्रचार के लिए आए, लेकिन सिंधिया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान दिया था कि उन्हें विजयपुर में प्रचार के लिए कहा ही नहीं गया था, वरना वे जरूर जाते। सिंधिया के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। आइए पहले सिंधिया का बयान सुन लीजिए, उसके बाद सुनवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह अपने ही नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठा ठहराया था और यह दावा किया था कि उन्हें विजयपुर सीट पर उपचुनाव के लिए बुलाया गया था। आइए सुनिए उस वक्त सिंधिया ने क्या कहा था। और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। तो कह रहे हैं कि महाराज के ना जाने से ऐसा होगा। इसमें हमें चिंतन करना होगा, जरूर चिंता की बात है, पर मतों में भी बढ़ोतरी हुई है और अगर मुझे कहा जाता तो मैं जरूर जाता। अब सुनवाते हैं सिंधिया के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश कार्यालय में संगठन महामंत्री भगवान दास सबनानी का बयान। भगवान दास सबनानी ने साफ कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने, संगठन महामंत्री हितानंद ने आमंत्रित किया था, लेकिन वे अपनी व्यस्तताओं के चलते विजयपुर में प्रचार करने नहीं आ पाए थे। भगवान दास सबनानी ने यह भी कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो स्टार प्रचारकों की सूची में भी शामिल थे। आइए सुनिए भगवान दास सबनानी ने क्या कहा था। विजयपुर की जो सूची थी उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में माननीय सिंधिया जी का नाम था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त जी शर्मा, माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय संगठन महामंत्री हितानंद जी ने उनको विजयपुर आने के लिए आग्रह किया। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते नहीं आ पाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं बुलाया गया था, उनको आमंत्रित किया गया था। जब बुलाया गया तो फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं वो? अब ये तो वही जवाब दे पाएंगे। इस तरह से पूरे प्रदेश नेतृत्व ने अपने ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को झूठा ठहरा दिया। सीधी सीधी बयानबाजी के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया से फिर पूछा गया कि प्रदेश इकाई तो कह रही है कि आपको बुलाया गया था, अब आपका क्या कहना है। तब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मैं बयान पर बयान नहीं देता। वैसे ये बड़ी मजेदार बात है कि राजनीति में अगर आपने कोई बात कही और उसके बाद पार्टी ने कोई प्रत्युत्तर दिया है तो आपको फिर उसका खंडन करना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए कि पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जो कह रहा है वो सही है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया सिरे से गलत साबित हो चुके थे, इसलिए उनके पास भगवान दास सबनानी के इस बयान का कोई उत्तर नहीं था। यह बयानबाजी तेज होती गई और इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी लपक लिया। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान दे दिया कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव प्रचार के लिए क्या पार्टी पीले चावल भेजती, तब वे प्रचार करने जाते। उनकी पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा था
तो उन्हें खुद जाना चाहिए था। लगातार पार्टी के भीतर और पार्टी के बाहर प्रमुख विपक्षी दल के हमलों से परेशान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आखिर में दिल्ली दरबार में गुहार लगाई। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय नेतृत्व से इस बात की शिकायत की कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की इकाई उनके खिलाफ बयानबाजी कर रही है। उनकी गुहार पर दिल्ली ने भोपाल को हड़का दिया। यानी केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के प्रदेश नेतृत्व से साफ कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ इस तरह की बयानबाजी रोकी जाना चाहिए। और तब सामने आया मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा का यह बयान, जिसमें विष्णुदत्त शर्मा न केवल इस पूरे घटनाक्रम पर विजयपुर में अपनी पार्टी की हार पर और सिंधिया को लेकर चल रही बयानबाजी के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता विजयाराजे सिंधिया से अपनी पार्टी के प्राचीन रिश्ते भी याद आ गए। इस बयान में प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश के तमाम नेतृत्व से और कार्यकर्ताओं से साफ कहा है कि इस मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति टिप्पणी नहीं करेगा, कोई व्यक्ति बयान नहीं देगा। आइए आपको सुनवाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने विजयपुर के मुद्दे पर और ज्योतिरादित्य सिंधिया के मामले में किस तरह का बयान जारी किया है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने प्रदेश अध्यक्ष का यह बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश नेतृत्व और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट सूचित करना चाहता हूं कि इस तरह के आधारहीन, तथ्यहीन व भ्रामक विषयों पर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया व टिप्पणी न करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता व सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक सिंधिया परिवार का पारिवारिक नाता रहा है। विजयपुर सीट पर हार के बारे में भी इस बयान में विष्णुदत्त शर्मा ने कुछ लिखा है। वे लिखते हैं, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव भाजपा कार्यकर्ताओं ने सामूहिक नेतृत्व के आधार पर पूरी मजबूती के साथ लड़ा था। पिछले विधानसभा चुनाव से अधिक मत प्राप्त किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम बनाने के लिए संकल्पित है। प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्य से कांग्रेस को परेशानी है, इसलिए जनता को भ्रमित करना चाहती है। अब इसमें बयान में आखिर में एक बार फिर वे ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता सिंधिया को याद करते हैं। विष्णुदत्त शर्मा लिखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व सम्मानित केंद्रीय मंत्री हैं। राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी जनसंघ की संस्थापक रही थीं। जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी तक सिंधिया परिवार का वर्षों का पुराना पारिवारिक नाता रहा है। भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराकर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विकासवादी और राष्ट्रवादी सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बहुत साफ है कि केंद्रीय नेतृत्व के हड़काए जाने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान जारी किया है कि खबरदार, कोई भी व्यक्ति ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। अब देखना यह है कि इस बयान के बाद, इस लिखित बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर पार्टी के भीतर जो असंतोष खदबदा रहा था वो सचमुच में शांत होता है या भीतर ही भीतर इसकी आंच सुलगती रहेगी। आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और केंद्रीय नेतृत्व के बीच जो रिश्ता है, क्या वही रिश्ता प्रदेश नेतृत्व के साथ उनका बना रह पाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जो खेमेबाजी है उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना एक अलग खेमा है। यहां तक कि उसे महाराज भाजपा के नाम से जाना जाने लगा है। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व में, प्रदेश सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वैसी हैसियत है भी नहीं जो किसी समय कांग्रेस में उनकी हुआ करती थी। लगातार बीच बीच में कई ऐसे मौके आते रहे हैं जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी की सरकार और पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की तरफ से
असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा है। लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पार्टी के नेताओं की बयानबाजी पर विराम लग जाएगा। चलते चलते एक बार फिर आपको पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि याद दिला देते हैं कि जिन रामनिवास रावत की उपचुनाव में हार को लेकर यह पूरा बवाल छिड़ा है, वे रामनिवास रावत कांग्रेस के ही नेता थे। वे 6 बार कांग्रेस के टिकट पर विजयपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। 2023 में भी वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस वक्त सन 2020 में कांग्रेस छोड़ी थी, तब उन्होंने सिंधिया का साथ नहीं दिया था, जबकि वे सिंधिया खेमे के ही नेता माने जाते थे। लेकिन बाद में रामनिवास रावत ने इस साल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। दल बदल के चलते उन्हें विधायकी छोड़नी पड़ी थी और उपचुनाव का सामना करना पड़ा। उपचुनाव में वे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के सामने चुनाव हार गए। वे चुनाव हारते समय बिना विधायक बने कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए अपने कैबिनेट मंत्री की हार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी के लिए एक करारा झटका माना जा रहा था। और उनकी हार के बाद जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया और पार्टी आमने सामने आ गए थे, वो सबके सामने है। इसीलिए इस वक्त सिंधिया के पक्ष में पार्टी नेतृत्व ने बयान देकर तमाम सारे विवादों को ठंडा करने की कोशिश की है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।